नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान। आधी दुनिया पूरी बात में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आधी दुनिया से जुड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। इस बार हम बात करेंगे उन अधिकारों की जो कानून से जुड़े हैं और हर महिला को उसका पता होना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति सजगता जो है बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ कानूनी अधिकार क्या है या कानून उन्हें क्या दे रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि इन दिनों इंटरनेट पर जो है वक्त ज़्यादा बिताया जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिलाएं हों, और महिलाओं को थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है इंटरनेट के प्रयोग की जब बात आती है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा को लेकर वे डरी रहती है और कई बार उनको डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और इस चीज़ को वो छिपा ले जाती है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। लेकिन पुलिस बिना पहचान के उनकी सहायता करने के लिए कई नियम जो है वो ला चुकी है। और ख़ास तौर से हम राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं इस इंटरनेट से भी सुरक्षित है। किस तरह से सुरक्षित है, इस पर हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान सुनीता मीणा जी से, जो आरपीएस है, निर्भया स्क्वाड को हमारे शहर में लीड करती हैं। तो आपका स्वागत है सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तस्नीम जी। ये बहुत खास मुद्दा है और ये बहुत खास जानकारी जो है वो महिलाओं के लिए होगी। सुनीता जी, आप आए दिन ऐसे मामले देखती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप कितना आप खुद इतनी जागरूकता और बिल्कुल जल्दी करके इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उन पर आप यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं और कई सारे मामले आते हैं। तो किस तरह के मामले आते हैं और उन पर किस तरह से महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा तस्नीम जी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं से संबंधित जो ब्लैकमेलिंग की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जहां महिलाएं और बच्चियां इंटरनेट का बहुत तेज़ी से प्रयोग कर रही है, क्योंकि अब हर हाथ में मोबाइल है और जब हर हाथ में मोबाइल है तो निश्चित रूप से कई सारे सोशल मीडिया का प्रयोग भी होता है। तो बच्चियाँ अपना जो बहुत सारे लाइक के चक्कर में अपना अकाउंट को जो है प्राइवेट ना करके पब्लिक कर देती हैं और उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। तो ट्रोलिंग के साथ ही फिर कुछ लोग उनका फेक आईडी बना देते हैं, उनको फिर अलग अलग नंबर से कॉल आता है और कभी कहीं उनका वो लोग भी कभी कभी मस्ती के मूड में उन लोगों से बात कर लेती है, उनका फिर वो जो फ़ोन नंबर है वो हैक हो जाता है या टैप हो जाता है या किसी से वो दोस्ती कर लेती है। तो उस संबंध में वो लोग किसी से ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेती है, यानी कि जो दोस्त होते हैं वही कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग करते हैं और उनके साथ में जो खींचे गए फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और जो उनकी आवाज़ जो उन्होंने टेप की हुई है उसको दिखाकर वो उनसे ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इन कंप्लेंट्स को लेकर जब महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर महिलाएं ऐसी कंप्लेंट्स को झेलती हैं या उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा होता है, तो वो किस तरह से पुलिस तक अपनी पहुँच बना सकती हैं? देखिए, बहुत आसान है पुलिस तक पहुंचना, क्योंकि पुलिस आप ही के लिए है, आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। ज़रूरत है बस इस बात की कि आप पुलिस तक अपनी बात को लेके जाएं। महिलाएं और बच्चियां जो हमने देखा है अपने अनुभव में कि इन बातों को दबाने की कोशिश करती हैं और इनको बाहर नहीं लाना चाहती और कहीं ना कहीं वो घुटती रहती हैं और घुटने का परिणाम किस हद तक जा सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। कई लड़कियां ऐसी हैं जो सुसाइड कमिट कर लेती हैं या सुसाइड करने की कोशिश करती हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत पुलिस की सहायता लेनी है। और अगर कोई भी आपके साथ में किसी भी तरीके से इंटरनेट पर ट्रोल कर रहा है या बुरा बर्ताव कर रहा है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करूंगी, 1090। ये महिला गरिमा हेल्पलाइन है जो पूरे राजस्थान में संचालित है और अब पूरे इंडिया में भी संचालित है। आप इस पर कॉल कर डायरेक्ट अपनी बात हमें कह सकते हैं और इसकी सबसे बढ़िया बात ये कि आपकी पहचान हम गोपनीय रखी जाएगी और आपको पुलिस स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पुलिस खुद आपके पास आएगी और जो भी परेशानी आपकी, आप हमसे बात करें, आप हमसे बताएं, हम आपकी हर समस्या का जड़ से समाधान करेंगे। चाहे वो इंटरनेट से संबंधित बात हो, ब्लैकमेलिंग से संबंधित बात हो या आपको कोई छेड़खानी कर रहा है उससे संबंधित बात हो, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर किसी महिला या बच्ची को है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकती है। साथ ही जो बात है साइबर फ्रॉड की, वो भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं वो भी महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं।
कि कभी कभी उनका साथ में ये होता है कि वो लोग गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर देती हैं, जैसे कि कभी स्विगी, जोमेटो, जिनका मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, कभी कभी जब मतलब इनसे वो सामान मंगाती हैं, उसके बाद में उन्होंने जब ट्रांजैक्शन कर रही होती हैं तो किसी और नंबर पे पैसा चला जाता है या ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 1930, मैं वापस रिपीट करूँगी, 1930 ये MHA की यानी कि पूरे केंद्र सरकार की केंद्र की जो हमारी हेल्पलाइन है, जो पूरे इंडिया में संचालित है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। आप याद रखें कि हर आदमी 19-20 होता है, आपको याद रखना है 19-30। और जब भी कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है, यानी कि आपका गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाता है, या आपने किसी को OTP बता दिया और किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, या कोई आपको साइबर हैकिंग कर लिया, किसी ने आपको साइबर अब्यूज कर रहा है या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप 1930 पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद में वो तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं और संबंधित थाने पर कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और आपको तुरंत पुलिस की सहायता मिल जाती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी तस्नीम जी कि महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी हनी ट्रैप का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जो कि इंटरनेट का मामला है, तो जहां लड़कियां सेफ नहीं है, वहां पुरुषों के साथ भी इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो जहां हनी ट्रैप का मामला है, तो उसमें भी हमने देखा है कि व्यक्ति जो बुजुर्ग है वो इस झांसे में आ जाते हैं। उसमें होता यही है कि एक तरफ वो अपना वीडियो कॉल कर रही होती है सामने वाली, या फिर कोई फेक वीडियो चल रहा होता है, और आपका जब आपने ऑन किया फ़ोन तो तुरंत वो उसको रिकॉर्ड करके फिर आपसे पैसों की मांग करते हैं। तो आपको फिर नहीं डरना है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है इसमें। आपको सबसे पहले तो अपराध बोध नहीं होना चाहिए और तुरंत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो कि आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। हम एक्शन लेते हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि राजस्थान पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्रवाइयाँ इसमें करी हैं और ऐसे लोगों को उठाकर सलाखों के पीछे डाला है। और जो छेड़खानी की जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें मैं आपको केवल जयपुर का आंकड़ा बताना चाहूंगी कि अभी तक हम 10,000 ऐसे मंचलों को सलाखों के पीछे डाल चुके हैं। तो निश्चित रूप से बस जरूरत है आपको एक कॉल करने की हमारी हेल्पलाइन पर। अगर भूल जाए हेल्पलाइन नंबर तो आप 100 नंबर से हमारी हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। और अब तो सब जगह थोड़े ही दिनों में एक ही हेल्पलाइन नंबर चलेगी और उसका नंबर है 112। अगर आपके पास है 112 तो कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा, समझ गए आप लोग। 112 पे आप कॉल करके भी आपकी कोई भी कंप्लेंट है उससे दर्ज करा सकते हैं और पुलिस की मदद तुरंत ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर मंचलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये हैरेसमेंट जो है वो महिलाएं या बच्चियाँ जो है वो झेलती हैं, चाहे बस में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे अपनी कॉलेजों के बाहर हो, स्कूल के बाहर हो, मॉल्स के बाहर हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे, या वो स्कूटी पे जा रही हैं तो भी उनको ओवरटेक करते हुए कुछ मंचले इस तरह से चलते हैं कि वो एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो इन पर किस तरह की कार्रवाई या आपका एक्शन हर दिन का क्या होता है आप लोगों का? हम लोगों ने अपने जो राजस्थान पुलिस में अब सभी संभागों पर हमारी निर्भया स्क्वाड तैनात है। आपने नीली वर्दी वाली हमारी टीम देखी होगी, ये पुलिस की टीम है, ये पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लगातार आपको मोटरसाइकिल पर या स्कूटी पर आपको गश्त करते हुए नजर आएंगे। ये पेट्रोलिंग करती है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और इनका काम यही होता है मंचलों के ऊपर अपनी पैनी नजर रखना और चीते की फुर्ती से उसको झपट कर सलाखों के पीछे डालना। यानी कि ये लोग न केवल वर्दी में, बाकी सादा वर्दी में यानी कि सिविल ड्रेस में हमारी तरह भी वहाँ बस स्टॉप पे खड़ी होती है, बसों में सफ़र करती है, ताकि कोई भी मंचला किसी भी महिला या बच्ची को परेशान ना करे और उनके ऊपर ये तुरंत शिकंजा कसती है। तो आपको ज़रूरत है कि आप हमारी निर्भया स्क्वाड को तुरंत कॉल करें 1090 पर। हमारी निर्भया स्क्वाड वहाँ पर आपके पास आ जाएगी और आपको मदद देगी। हमारा ये मानना है कि महिला अपनी महिला को बहुत अच्छे से अपनी कंप्लेंट को बता सकती है, अपनी शिकायत को बता सकते हैं, और शायद हम महिलाओं की समस्या को हम महिला बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो इसीलिए महिला ऑफिसर्स की हमने तैनाती करी है, खास तौर पर महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए। तो अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर मॉल के बाहर, हर हॉस्पिटल के बाहर, हर कोचिंग सेंटर के बाहर, हर स्कूल और कॉलेज के बाहर निर्भया स्क्वाड तैनात है, सिर्फ आप ही के लिए। तो जरूरत है आपको हमसे संपर्क करने की और हमारे से मदद लेने की। बिल्कुल, अगर हम जयपुर की ही बात करें तो यहाँ पर निर्भया स्क्वाड में आपके पास कितने जो है महिलाएं इसमें तैनात हैं और कितनी टुकड़ियां हैं?
मेरे पास यहाँ पर 200 कमांडो हैं जो महिला ऑफिसर्स हैं, और इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर हैं जो कि लगातार मूव कर रही हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो इसका क्या आप यहाँ पर बदलाव देखती हैं? जो पेट्रोलिंग हो रही है, निर्भया स्क्वाड जैसी एक बड़ी टीम यहाँ पर बनाई गई है, तो इसका क्या कुछ बदलाव आपको दिखाई देने लगा है? बहुत बदलाव देखा देने लगा है। जहाँ महिलाएं जो अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती थी, अपनी समस्या को नहीं बता पाती थी, अब हमने देखा है कि पहले शुरुआत में हमारे पास में कंप्लेंट्स बहुत कम आया करती थी। जहाँ कंप्लेंट्स का स्तर मात्र 10, 20, 50 था, तो अब हमारे पास पर डे की 400-500 जो कंप्लेंट्स आ रही है वो लगातार आ रही हैं। तो उसका पीछे कारण ये कि महिलाएं अपनी जो बातों को बता रही हैं, उनकी छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, उसको हम लोग समझ रहे हैं, उनका जड़ से समाधान ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। जहां ऑन द स्पॉट फैसला होता है तो नो डाउट पुलिस के ऊपर उन लोगों का विश्वास कायम होता है। और हमारा भी ध्येय यही है कि अपराधियों में होना चाहिए डर और आम जन में होना चाहिए विश्वास, और आप निर्भय रहे क्योंकि निर्भया आपके साथ है। इसी टैगलाइन को लेकर हम लोग आपके साथ में काम करते हैं, और निर्भया पे नो डाउट बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा हुआ है, महिलाओं का भरोसा हुआ है। हम आपके भरोसे को कायम रखना चाहेंगे और आगे अपने अंदर बदलाव लाएंगे ताकि आप और हमसे हमारे साथ रहें। मेरा ये मानना है कि आप सेफ हैं, ये तो है ही कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप सुरक्षित महसूस भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए ही निर्भया चारों तरफ तैनात है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर निर्भया की बात करें और अपराध बोध की हमने कुछ वक्त पहले अभी बात की, तो महिलाओं में अक्सर ये अपराध बोध हो जाता है कि अगर इस बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, मैं छिपा ले जाऊँ इस बात को। तो क्या इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं कि आप इस अपराध बोध में ना घिरे बल्कि आप मदद लें? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी कराते हैं और लगातार ये हमारा प्रयास रहता है कि हम हर बच्ची तक, हर महिला तक अपनी पहुंच बढ़ाएं। और इसीलिए मैं आज आपसे रूबरू भी हो रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन हेल्पलाइन नंबर्स को और फ़ोन नंबर्स को आगे से आगे सर्कुलेट करें, क्योंकि हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी और का बेहतर करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो शायद किसी और को इनकी ज़रूरत हो तो इन हेल्पलाइन का ज़रूर से ज़रूर आप सर्कुलेट करें। और जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये जागरूकता कार्यक्रम शुरू जो किया है, हर स्कूल कॉलेज में जाकर हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं, हर नुक्कड़ नाटक करके हम लोग आपको बता रहे हैं, यानी कि हर गली में हम पहुंच रहे हैं, हर मोहल्ले में हम पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने सुरक्षा सखियां भी बनाई हैं, यानी कि सुरक्षा सखी एक हमारी पुलिस की ऐसी योजना है जिसके तहत कोई भी महिला हमारे साथ जुड़ सकती है। आपके नियरेस्ट थाने में जाकर आप रजिस्टर्ड करा सकती हैं, और हम उन महिलाओं के साथ में जुड़कर जगह जगह एक जो सभाएं टाइप की छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, जहां बच्चियों को और महिलाओं को जो हमारे कानून में संशोधन हुए हैं, यानी कि धारा 354 आईपीसी में जो संशोधन हुए हैं, घरेलू हिंसा की क्या जो अधिनियम है जो है उनमें क्या प्रावधान है, दहेज से संबंधित अगर मामले हैं तो क्या प्रावधान है, और आपके अधिकार क्या हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग जाकर आपको बताते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे कैसे। तो आपको अपने अधिकारों को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है, और आप लोग जहाँ भी हमें 28 से 30 नंबर्स में महिलाएं या बच्चियां मिलती हैं तो हम लोग वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, यानी न केवल कानून की जागरूकता फैला रहे हैं, साथ ही सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, ताकि हर बच्ची अपने आप के अंदर अपने आप को सुरक्षित करने का मादा रख सके। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमने जितनी भी जंग जीती है अपने हौसलों के दम पर जीती है। तो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हर लड़की का जो हौसला है उसको मजबूत करने के लिए राजस्थान पुलिस की मुहिम है, पूरे राजस्थान में चल रही है कि हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और इसके लिए आप हमें जितना टाइम दे सके हम उसी हिसाब से आपका काम कर लेते हैं, और हम आपको इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। सुरक्षा सखी को लेकर बात की, ये बिल्कुल नया यहाँ पर हमारे लिए है सुनीता जी की सुरक्षा सखियाँ भी हमारे बीच हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। और इसके अलावा जो है निर्भया स्क्वाड की तरफ से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो क्या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ही ज़रूरी है या फिर कुछ इसमें नया भी बदलाव होना चाहिए कि हमें हर स्कूल कॉलेज जाकर
बच्चों यानी लड़कों में भी कुछ ऐसे इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो ऐसा कुछ करे ही ना कि लड़कियां सुरक्षित हो। तो आपको इस ट्रेनिंग की कितनी जरूरत महसूस होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये वास्तव में सही है कि हम हमारे बच्चों को बचपन से ये सिखाएं कि नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोग हर स्कूल कॉलेज में जाकर सेमिनार लड़कों के लिए भी आयोजित करते हैं, ताकि उन बच्चों को ये बताया जा सके कि वो ना समझी में कुछ इस तरीके की हरकत ना करें जिसकी वजह से उन्हें सलाखों के पीछे जा सकते हैं। क्योंकि अब वास्तव में कानून में बहुत संशोधन हो गए हैं। अगर जितने भी माताएं बहनें मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये वाली बातें आप जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं है कि उनका एक जरा सा गलत कदम उन्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा दिन दिखा सकता है। बच्चे जो कि कितनी बार ये सोचते हैं कि हमने सीटी बजा लिया या हमने किसी को आंख मार दी तो ये क्या गलत कर दिया, किसी का हाथ पकड़ लिया तो क्या गलत कर दिया। तो अब ये बहुत गलत है, क्योंकि ये कानून की दृष्टि में अपराध है। अगर आप किसी का पीछा करते हैं तो धारा 354 आईपीसी के तहत आपको 3 महीने का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। यानी कि किसी का भी पीछा करना, चाहे वो इंटरनेट के द्वारा हो या फिर आपका फिजिकल पीछा करना हो, किसी भी तरीका का पीछा अब 0 टॉलरेंस पे रहेगा। तो आप पीछा ना करें किसी भी लड़की का। अगर आपने दुपट्टा खींच लिया तो आप ये मान के चले कि आपको कारावास तय है अगर लड़की ने कंप्लेंट कर दिया। तो प्लीज इस तरह की हरकत ना करें। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम लड़के और लड़कियों को लेके आते हैं तो लड़की जो बोलती है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ में गलत व्यवहार किया और मेरे साथ में गाली गलौज भी किया। तो बच्चे कहते हैं मैंने कौन सा रेप कर दिया, हाथ ही तो पकड़ा था। हाथ पकड़ना कौन सी गलत है? भाई हाथ पकड़ने का मतलब, इसका मतलब है कि आपने उसकी सहमति के बिना उसको पकड़ा है, तो ये गलत है। और लड़की के ना का मतलब सिर्फ ना है, और हर ना का सम्मान अब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस है ना। आप लोगों की खातिर हम बैठे हैं आपको सलाखों के पीछे डालने के लिए। तो आप लोग अपने कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें। किसी भी प्रकार से आपको नैतिकता का हनन नहीं करना है। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो कानून की दृष्टि से बहुत ही गलत है, तो आप इस पर ध्यान रखें। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि कितनी बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ जो नाबालिग हैं वो लोग सोचती हैं कि हमारी सहमति है, तो लड़का या लड़की नाबालिग है तो भी उसकी सहमति मान्य नहीं रखती। कितनी बार होता है कि जब हम लड़का और लड़की को लेके आते हैं पकड़ के, तो लड़की बोलती है कि जो भी हुआ मैडम मेरी सहमति से हुआ। तो हम बोलते हैं बेटा जो भी हुआ आपकी सहमति से हुआ। तो लड़का बोलता है मियाँ बीवी है राजी तो क्या करेगा काजी। अगर लड़की नाबालिग है तो बहुत कुछ करेगा ये काजी, तुम्हें सलाखों के पीछे डालेगा ये काजी, आपको 10 साल की सजा हो सकती है। तो आप इस चीज़ पॉक्सो एक्ट के तहत, तो आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये। तो किसी भी बच्ची को जो कि नाबालिग है उसको आपको टच नहीं करना है, और कोई भी लड़की अगर बालिग है जब तक उसकी सहमति नहीं है आप उसको छू भी नहीं सकते। तो कानून के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, और यही बात हम हर स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को बताते हैं ताकि बच्चे इस तरह की हरकत करें ही नहीं। क्योंकि अगर आपने जरा सी भी गलती की तो धारा 509, धारा 504 इन सब के तहत 294 इनके अंदर आपको कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। तो बिल्कुल गलती ना करें। वो जमाने गए जब आप कहते थे कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। नो 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 नो, अब नहीं चलेगा। लड़की की ना मतलब सिर्फ ना। एक अरसे से मुझे ये लगता था कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि सिर्फ हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ना दें, हम लड़कों को भी कॉलेज या स्कूल जाकर उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें जैसा कि आपने बताया। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है सुरक्षित समाज बनाने के लिए, क्योंकि सुरक्षित समाज बनाने के लिए सिर्फ महिलाएं जो हैं वो अवेयर रहें इससे काफ़ी नहीं है। जब तक कि पुरुष वर्ग या किशोर वर्ग या युवा वर्ग जब तक ये नहीं समझेगा लड़कों में भी कि ये सुरक्षा जो है हमें मिलजुल कर बनाना है माहौल, तब तक ये सुरक्षित माहौल नहीं बन सकता। और यहाँ पर हम बात करें जैसा कि सुनीता जी ने बताया अभी अधिकारों के बारे में और कानून के बारे में, तो ये जानना सिर्फ पीड़िताओं के लिए ज़रूरी नहीं है, उन बच्चों के पेरेंट्स को जानना भी ज़रूरी है जिनके लड़के जो हैं वो किशोर हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, या फिर ऐसा कोई पीयर ग्रुप में रह रहे हैं जो इस तरह की बातों को लेकर या बच्चों के साथ छेड़खानी की सोचता है। तो ज़रूरी है इस कानून की जानकारी यहाँ पर होना। सुनीता जी, अगला फिर से मैं इंटरनेट पे आऊँगी कि अगर फेसबुक पर कोई लड़की है तो वो किस तरह से अपने आप को सिक्योर करे, क्योंकि साइबर पे आपका काफ़ी काम है, तो कैसे खुद को सिक्योर करें? देखिए, आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप फेसबुक है या कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी
प्राइवेसी को ऑन करें, यानी कि अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखें। ज़्यादा लाइक के चक्कर में आप पब्लिक अकाउंट ना करें, क्योंकि कभी भी आप गलत लोगों के शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों को आप पहचानते हैं केवल उन्हीं लोगों से अपने अकाउंट को साझा करें, उन्हीं से आप बात करें। और जो भी अननोन लोग हैं वो अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो प्लीज़ उनकी रिक्वेस्ट ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक आपका कभी अप होगा कभी डाउन होगा, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप आपके दोस्तों से आपकी बात को शेयर करें। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बताने का, लेकिन इसका मिसयूज़ भी उतनी ही मात्रा में होता है। तो अपनी भावनाएं आप अपने घर वालों तक, अपने फ्रेंड सर्किल तक ही रखें। और ऐसे लोग जो आपको लग रहा है कि आपको गलत तरीके से परेशान कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें ब्लॉक करें। और ब्लॉक करने के बाद भी अगर वो परेशान कर रहा है तो हम हैं ना, तो अपनी प्राइवेसी में भी साथ ही एक बात और ध्यान रखें कि डबल पासवर्ड, ये डबल पासवर्ड जो है वो जरूर आप रखें ताकि कोई आपका मोबाइल का मिसयूज़ ना कर सके। और पासवर्ड भी आप हर महीने आप लगभग चेंज करती रहें ताकि कोई आपके मोबाइल में जो आपकी फेसबुक आईडी को हैक ना करे। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी ने फेक आपके नाम से आपका आईडी बना लिया है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो हो सकता है कि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करे, कल आपका उसका नंबर पे आपका नंबर डाल दे, या आपकी सबसे बड़ी बात है आपकी इज्जत का वो गलत फ़ायदा उठाए, उसको हनन करने की कोशिश करे, आपकी गरिमा को ठेस लगा सकता है। तो अगर किसी ने आपका फ़ोटो लगा रखा है या आपकी फेक आईडी बना रखी है या आपकी मेल एड्रेस का यूज़ गलत तरीके से कर रखा है, तुरंत पुलिस को सूचित करें, हम आपकी मदद करेंगे और उस अकाउंट को आप जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसको डिलीट करा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप ये करें, अगर वरना मैं आपकी फ़ोटोज़ को वायरल कर दूंगा, या आपकी फेक आईडी जिसको बोलते हैं फ़ोटो मॉर्फिंग कर देते हैं जिसमें बॉडी डबल कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन लोन ले लेते हैं लोग, और ऑनलाइन लोन लेने के बाद में कि आपका नाम गारंटर में था तो इसलिए मैंने आपका फ़ोटो जो है आपकी चेहरे को चेंज कर दिया, किसी नेकेड व्यक्ति के ऊपर आपका फोटो लगा दिया और उसको मैं वायरल कर दूंगा, इस तरह से ब्लैकमेल करता है। तो डरना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के फोटोज़ को ब्लैकमेल होने, उसको वायरल करने में भी टाइम लगता है। आप तुरंत हमें कॉल करेंगे, हम उस व्यक्ति के अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं और इस तरीके की परेशानियों से आपको चुटकियों में निजात दिला सकते हैं। भरोसा कीजिए हम पर और बात कीजिए हमसे। जी सुनीता जी, हम देखते हैं कि इन सारी कोशिशों के बावजूद जो अगर हम रेप की यहाँ पर बात करें तो उसके आंकड़े हम बढ़ते हुए देखते हैं कि रेप लगातार बढ़ रहे हैं। उनमें हम देखते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस सिर्फ एक पुलिस के यहाँ पर हम जिम्मेदारी ना देखते हुए पूरे समाज की अगर हम जिम्मेदारी देखें तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो बच्चे शुरू हुए हैं 13 की एज में, 12 की एज में, तो उन्हीं लोगों ने क्या, वो लोगों के अंदर एक अलग तरीके की मानसिकता शुरू हुई है। सोशल मीडिया पे वो लोग जो देखते हैं उसी को वो लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने तो ये स्कूलों में देख रहा है कि हर लड़की को आजकल एक नया ट्रेंड हो गया कि इसका बॉयफ्रेंड है तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो इस मानसिकता से निकालने की अपने बच्चे को हमारी ज़रूरत है, और लड़कों को भी समझाने की ज़रूरत है कि लड़कियों को इस तरीके से ना देखें। उन्हें सेक्सुअल जो शिक्षा है उसकी जो वो भी देने की हमें ज़रूरत है, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके कि उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हार्मोन चेंज आ रहे हैं। और उसके साथ ही लगभग हमने देखा है जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उनमें 95% लोग या 95% जो मुकदमे हैं उनके अंदर मुलजिम हमारे घर का व्यक्ति है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, या जिसे हम जानते हैं वो हैं। अनजाने लोगों की संख्या बहुत कम है। तो यानी कि हम लोग शिकार हो रहे हैं हमारे लोगों के द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों पर आप जरूर ध्यान रखें जो हम पर घात लगाए हुए हैं या हमें गलत नियत से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से टच करने की भी कोशिश करता है तो तुरंत उसका अपोज कीजिए और आप हमें बताइए इस चीज़ के बारे में, ताकि उस व्यक्ति के हौसलों को हम वहीं दबा दें। क्योंकि एक बार उसका हौसला बुलंद हुआ तो फिर वो आपको टच करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह की घटना फिर धीरे धीरे उसका हौसला बुलंद होता है और रेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी शुरुआत अपने घर से, अपने आप से करें, अपने बच्चों को बताएं, अपनी बच्चियों को बताएं, आसपास के लोगों को भी बता दें कि अगर किसी भी नाबालिग बच्ची या बालिग व्यक्ति के साथ में आपने इस तरह की घटना करने की कोशिश करी तो अब उसमें फांसी की सजा भी है, और राजस्थान में फांसी की सजा हुई भी है। तो अब आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सबको मिलकर एक रेप फ्री समाज मिलाना है, और ऐसा समाज बनाकर हमें अपना पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक झंडा गाड़ना है कि हमारे देश के अंदर लोग
बचपन से ही नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं और रेप फ्री समाज बनाते हैं, जहां पर कि रात को या दिन में कभी भी मेरी बच्ची कहीं भी जाए तो बेफिक्र होकर, बिंदास होकर अपने काम को अंजाम दें। बिल्कुल, एक बलात्कार मुक्त समाज बनाने की यहाँ पर बेहद ज़रूरत है और उसके लिए सुरक्षित समाज इससे पहले हम बनाए जाएं। उसके लिए सिर्फ बेटियों के पेरेंट्स नहीं, बेटों के पेरेंट्स को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि सभी मिलजुल कर, क्योंकि मैन वर्सेस विमन का ये मसला नहीं है, ये बात है साझा ज़िंदगी को बेहतर या खूबसूरत बनाने की। तो ये साझा ज़िंदगी तभी खूबसूरत हो सकती है जब दोनों मिलकर इस सुरक्षित समाज को बनाएं। तो बहुत ही अच्छी जानकारियां यहाँ पर हमने ली सुनीता मीणा जी से, और हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी आप याद रखें, और ज़रूर अगर ऐसी कोई आपके साथ दिक्कत आए तो उसके लिए मदद मांगने में झिझके नहीं। मदद मांगते हुए आप सोचे नहीं कि कौन क्या कहेगा, इससे अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि कौन क्या कहेगा। तो ऐसे ही मामलों पे, ऐसे ही अधिकारों की बातों को लेकर आपके क्या अधिकार है, ऐसा ही कार्यक्रम लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।